अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड एनालिसिस को समराइज़ करेंगे। पिछले हमारे राउंड अबाउट की 5 से 6 लेक्चर्स आपके साथ मैंने इस यूट्यूब चैनल पे आपके साथ डिस्कस करवाए हैं। होपफुली आपको उससे मुतल्लिक कोई इशू नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं बारहा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती रही कि अगर कोई आपके पास सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आने वाली नई वीडियो में पहले उन सवालों के जवाबात को डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद आगे मामला चलाऊंगी। लेकिन सिंस मुझे ऐसी सच कोई क्यूरी नज़र नहीं आई, इसलिए आज हम इस चैप्टर को का एनालिसिस करेंगे, या हम कह सकते हैं कि आज की वीडियो इस चैप्टर को समराइज़ करके आपको नज़र आएगी। तो सबसे पहले हमने जो पहली वीडियो में डिस्कशन की थी वो था इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। जब हमने डिटर्मिनिस्टिक मॉडल क्यों करते हैं, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके अलावा कौन सा ऐसा मॉडल है जो फेमस है और इस्तेमाल किया जाता है, और उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं और इसके क्या ऐसे की गुड पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये इस्तेमाल होता है। आपको लास्ट लेक्चर में भी शायद मैंने डिस्कशन करवाई कि आपके जो लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी का पेपर आया था उसके अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, और यहाँ पर वो आपसे सॉल्यूशंस से ज़्यादा आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की डिमांड कर रहा है। इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जो क्वेश्चंस आपके साथ वर्बली किसी भी हवाले से आपको समझाए जा रहे हैं, आपने उनको समझना है और उसको अपने अल्फाज में लिखें, उसको बारहा लिखें, उसको समझें कि आपसे के साथ बात हो क्या रही है। तो थोड़ा सा समराइज़ करेंगे, थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेंगे इसका। और इसमें हमने आपके साथ जो बात की थी तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल की थी। तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में हमें आपके साथ बात हुई थी कि हमारे पास दो तरह के मॉडल्स होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक होता है और एक आपके पास स्टोकेस्टिक होता है। इज द वर्ड स्टोकेस्टिक्स। और हमने ये सीखा था कि जो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है वो रियल लाइफ पर बात कर रहा होता है, वो इफ़ एंड बट्स पे नहीं चल रहा होता। वो कहता है कि देयर इज़ अ सर्टेन मॉडल और उसके अंदर वैल्यूज़ को डालें और कैलकुलेशंस करवा लें। जबकि आपका दूसरा जो मॉडल है स्टोकेस्टिक, उसमें वो अगर मगर प्रोबेबिलिटीज़ की तरफ चला जाता है। और जब हम प्रोबेबिलिटीज़ की तरफ चले जाते हैं कि शायद आज बारिश होगी या शायद आज बारिश ना हो, बारिश होगी तो ये होगा, हम जब इस तरह की अगर मगर और गालिबन की बातों में जाते हैं तो उसके रिज़ल्ट्स हमारे रियल लाइफ में ही अगर आप बात करें तो वो मुख्तलिफ आते हैं, और उसका हर एक बात का के बेशबहा पहलू होते हैं। इसलिए हम उस स्टोकेस्टिक मॉडल को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास इससे एक प्रिसाइज रिज़ल्ट आता है, ऐसा रिज़ल्ट जो हमें विजिबल हो और बिल्कुल करेक्ट हो और उसमें हमें ऐसे इश्यूज़ ना नज़र आएँ। फिर हमने डिस्कस किया था कि इसके कोर करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कोर करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, इसमें नॉन रेंडमनेस होती है, इसमें इक्वेशन निकलती है, जब इक्वेशन निकलती है तो हमारे पास आंसर आ जाता है। इसका यूज़फुलनेस के हमारे पास मामलात ये होते हैं कि आपके पास बेसिकली सिनेरियोज होते हैं, क्लैरिटी होती है, हम क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट शुड द क्वेश्चनर डिमांड फ्रॉम अस। इसके बाद फाउंडेशनल लर्निंग होती है। हमें मालूम है कि ना ये वैल्यूज़ को ऐसे, मतलब आपके पास एक ट्रैक है और वो बिल्कुल सीधा है और आपने उस ट्रैक में ही मूव करवाना है, आपकी अपनी ऐसे सिलसिले नहीं चाह रहे। फिर उसके बाद वो आपके से कहता है एप्लीकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हम उसमें बात करते हैं कि फ़िज़िक्स में इस्तेमाल होता है, ये इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होता है, ये आपके पास कॉमर्स में इस्तेमाल होता है, इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा इसका इस्तेमाल आपके पास केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। तो ये हम चीज़ें इस तरह की इस्तेमाल करते रहते हैं। उसके बाद उसने हमें ये समझाया कि हमने कुछ एग्जांपल्स की थी आपके साथ, जिसमें हमने सीखा था कि व्हाट इज़ द सिनेरियो और क्या सिलसिला है और किस तरह से इस बात में मूव करना था। बेसिकली आपके साथ वर्ड प्रॉब्लम्स को मैंने डिस्कस करवाया था कि दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम कह लें इसको, वर्ल्ड प्रॉब्लम कह लें, आप जिस तरह से इसको समझ सकते हैं आप समझिएगा। ये क्वेश्चन आपके साथ एग्ज़ाम्पल नंबर 1, इसके अलावा ये आपके साथ एग्ज़ाम्पल नंबर 2 ये आपके साथ शेयर की गई थी पिछले सिनेरियो में, और हमने इस तरह से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो ये आपका यहाँ पर ओवरऑल चैप्टर नंबर 1 कुछ इस तरह हवाले से डिस्कस हो गया था और हमने ये सीख लिया था। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आएंगे, और इनकी मैं जो है ना आपके साथ इमेजेस भी इसी वीडियो में दोबारा से शेयर कर दूँगी।
फिर हमने यहाँ पे टॉपिक नंबर 2 पढ़ा था, जिसमें हम कह रहे थे यूज़ ऑफ लीनियर फंक्शन फॉर मॉडलिंग इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। हम रियल वर्ल्ड सिचुएशन में हमने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे और वो आपके पास आपका लेक्चर नंबर 2 आ रहा था। इसके अंदर हमने ये सीखा था कि कैसे हम सेंटेंस को, जो कहानी उसने आपको दी होगी, हम उसको पढ़ेंगे और उससे एक पूरा एक प्लान डिडक्ट करेंगे कि ये हो रहा है और ये होना चाहिए, और फिर हम उसमें से मामला अपने निकाल कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो गया। टॉपिक नंबर 3 में हमने कहा था मॉडलिंग विद द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस, और इसको हमने यहाँ पर डिस्कशन सारी करवाई थी कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपके साथ बाय ग्राफिंग क्वेश्चन करवाया गया था, आपके साथ बाय एलिमिनेशन मेथड डिस्कशन हुई थी, आपके साथ बाय एडिशन एंड एलिमिनेशन मेथड वही था आपका, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला, और इसके अलावा हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। इसके अलावा अगर कुछ बच्चों ने पहले से क्राइमर रूल को डिस्कशन की हुई है और उनको लगता है कि वो उसमें उनका हाथ बिल्कुल ठीक है, तो वो उसको भी देख सकते हैं, जो कि आपने 9वीं 10वीं में किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हवाले से कुछ बातें ये हैं कि आपके पास यहाँ पर 2 तरह के सोल्यूशन, 2-3 तरह के सोल्यूशन होते हैं, या आपके पास सोल्यूशन नहीं होता, ठीक, या आपके पास यूनिक सोल्यूशन होता है, या आपके पास एक सोल्यूशन होता है, या आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, या फिर आपके पास इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस होते हैं। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस एग्जिस्ट। तो there are 3 types of solution. Number 1 is one solution when the lines intersect each other. में आपके पास सिर्फ एक solution आता है। जो आपके साथ क्वेश्चंस करवाए गए थे उन सब में आपके पास एक सॉल्यूशन आ रहा था, और जब आपके पास वो एक सॉल्यूशन आता है तो हम उसको कहते हैं वो आपका यूनिक सॉल्यूशन है। और 2 लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं, जब एक दूसरे को काटती हैं, तो वो किसी एक नंबर पे काट रही होती हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस हमेशा एक नंबर पे कटती हैं। आप अपने रफ पेज पर ड्रॉ करके देखें कि आप जिस भी एंगल में कैसे भी कट करवाएं, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा एक जगह कट करती है। जब वो एक जगह कट करती है तो उसका सोल्यूशन एक होता है। दूसरा आपके पास है नो सोल्यूशन, वो कहता है व्हेन द लाइंस आर पैरेलल एंड नेवर इंटरसेक्ट, कि कुछ लाइंस होती हैं आपके पास आपके साथ जुड़ ही नहीं रही, आप जो मर्जी कर लें, वो लाइंस आपसे दूर दूर ही हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस पेज पे एक लाइन डालूँ, देखें आपने, इसके अलावा एक लाइन यहाँ डाल दी, एक लाइन यहाँ डाल दी, एक लाइन यूँ डाल दी, आप कहीं पर भी डाली जाए लाइन, अब ये लाइंस जो नहीं आपस में जुड़ रही, तो ये लाइंस आपको सोल्यूशन नहीं देंगी, आप कुछ भी कर लें, देयर इज़ नो सोल्यूशन। फिर उसके बाद जो तीसरी कहानी है इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस की, और उसके अंदर कहता है कि जब लाइंस आइडेंटिकल हों, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम हो, एक जैसी दिख रही हो, और वो ओवरलैप हो, जब आइडेंटिकल होती हैं तो वो ओवरलैप ही होती हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं व्हेन द लाइंस आर आइडेंटिकल दे आर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस, हम बहुत सारे सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करा सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक टॉपिक नंबर 4 पढ़ा था डेरिवेटिव्स का, जो आपके साथ लास्ट वीडियो शेयर हुई है, और उसमें आपके साथ काफ़ी सारी रेपिटेशन भी मैंने करवाई थी कि डेरिवेटिव्स कहाँ यूज़ होते हैं और वो हमारे पास कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। वो फिज़िक्स में इस्तेमाल होते हैं, बिज़नेस में यूज़ होते हैं, इकनॉमिक्स में यूज़ होते हैं, प्रेडिक्शन के लिए यूज़ होते हैं। हम डेरिवेटिव्स का बेसिक मतलब होता है कि हम रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करवा रहे हैं ज़िंदगी में, जहाँ जहाँ आपको रेट ऑफ चेंज की बात नज़र आएगी हम वहाँ पर डेरिवेटिव्स की डिस्कशन को करेंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा हमने ये सीखा था कि अगर जो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो जो आपका हम डेरिवेटिव्स की मदद से ये भी बता सकते हैं कि आपका फंक्शन कब इंक्रीज़ हो रहा है और फंक्शन आपका कब डिक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा हम डेरिवेटिव्स की मदद से हम कैलकुलेट करवा सकते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन होता है। और इसके अलावा जो एक्सेलरेशन होती है वो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। और हमने लास्ट लेक्चर में आपके साथ इसकी डेफिनेशंस भी डिस्कस करवाई थी, ठीक हो गया। इसके अलावा
आपके साथ क्या कुछ डिस्कस हुआ था इसके अंदर। इस सिलसिले में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें आपने सीखा था कि जब आप बॉल को फेंक रहे हैं तो वो हर थोड़ी देर के बाद अपना वो रेट चेंज कर रहा है, और आप अपने हाथ से बॉल को फेंकें और उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लास बनाएं और फिर उसको स्लो मोशन में देखें तो आपको नज़र आएगा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम द बॉल हैज़ बीन मूविंग टूवर्ड्स द ग्राउंड। ठीक हो गया। इसके अलावा हमने क्या सीखा था, हमने डेरिवेटिव्स की मदद से हमने मैक्सिमाइज और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना सीखी थी हमने। इसके अलावा और क्या कुछ सीखा था, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव्स निकालने सीखे थे, हमने इसके रूल्स सीखे थे कि आपके पास किस तरह के रूल्स होते हैं। आपने टेस्ट चेक किया था, टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा आपने थोड़ी सी डेफिनेशंस की बातचीत हुई थी कि हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन कैसी दिखती है। इसके अलावा आपके साथ और क्या कुछ हुआ है डिस्कस। इसके अलावा हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को डिस्कस किया था, एक्सपोनेंशियल डिके मॉडल को डिस्कस किया था। ग्रोथ मॉडल में हमारे पास फार्मूला 1+r था, डिके मॉडल में आपके पास फार्मूला 1 - r था। r इज़ बेसिकली द रेशो, a आपके पास इनिशियल वैल्यू थी जो उसने आपको दी थी, और हम इसकी मदद से ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अगर आज इतनी प्रोडक्शन हो रही है किसी कंपनी में और उसका रेट ऑफ चेंज ये जा रहा है, तो आफ्टर सम इयर्स आपके पास रेट ऑफ चेंज क्या आएगा। और टी यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, टी आपका टाइम था, और टाइम आप टाइम आपको दोनों इनिशियल टाइम और मौजूदा टाइम जिसके लिए वो आपसे बातें करवा रहा है उसके सवाल भी आपके साथ डिस्कस किए थे। ठीक है, और इसके साथ आपका और मेरा साथ इस चैप्टर से रिलेटेड ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैंने डिस्कशन करवानी है न्यू टॉपिक से रिलेटेड, और होपफुली आपको नई चीज़ें समझ आई होंगी। स्टिल आप लोगों को समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके तमाम मामलात और तमाम चीज़ों को डिस्कशन में लेकर आऊँ। क्योंकि हमारे पास वक्त शॉर्ट है और ये तमाम डिस्कशन होपफुली शायद क्लास में आपके साथ डिस्कस ना हो। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।